वीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से अपन 234 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 235वां श्लोक पढ़ेंगे। पढ़ते हैं 235वां श्लोक। आपके पास ग्रंथ है ही, उसमें देखें आप 235वां। ये उपेंद्र वज्रा छंद है। अभी तक ये वाला छंद आया नहीं अपने, है ना, अभी आया है ये। अशेष मद्वैतम अभोग्य भोग्यम निवृत्ति वृत्यो परमार्थ कोट्याम। अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्ध्या निवृत्तिमभ्यास्यतु मोक्ष कांक्षी। प्रवृत्ति और निवृत्ति अपेक्षा भोग्या भोग्य जगत अद्वैत। हे मुमुक्षु अभ्यास करो अरु तजो अभोग्य भोग्य का द्वैत। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस 235वें श्लोक में? तो जैसा कि इसका शीर्षक भी बनाया है कि भोग्य और अभोग्य के विकल्पों से पार होने की बात की है इसमें। भोग्य किसे कहते हैं, अभोग्य किसे कहते हैं, और उससे पार होने का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि भोग्य, भोग्य मतलब भोगने योग्य, 5 इंद्रियों के विषय जिनको हमने भोगने योग्य समझ रखा है तो वो भोग्य। और अभोग्य मतलब नहीं भोगने योग्य। तो ये जगत के पदार्थ, 5 इंद्रियों के विषय भोगने योग्य है कि भोगने योग्य नहीं है, अथवा कौन कौन से पदार्थ भोगने योग्य हैं और कौन कौन से पदार्थ भोगने योग्य नहीं हैं। हमने सारी दुनिया के पदार्थों को 2 भागों में बांट रखा है। कुछ पदार्थों को हमने भोग्य समझ रखा है और कुछ को हमने अभोग्य समझ रखा है। जैसे हमने समझ रखा है कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये तो खाए जाते हैं और कंकड़ पत्थर ये नहीं खाए जाते हैं। हमने कंकड़ पत्थर को क्या समझ रखा है? अभोग्य। अभोग्य मतलब नहीं खाने लायक। और रोटी, सब्जी, दाल, पूड़ी को क्या समझ रखा है? भोग्य मतलब खाने लायक। समझ में आ रही बात? भोग्य किसको कहते हैं? जो भोगने योग्य। ये रसना इंद्री का कहा, ऐसे ही घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ये सबका। तो इनमें हमने भोग्य और अभोग्य सारे जगत को 2 भागों में बांट रखा है। लेकिन यहां कहते हैं अशेषम अद्वैतम। अशेष मतलब संपूर्ण, शेष नहीं। अशेष मतलब शेष नहीं, कुछ भी बाकी छोड़े बिना सारा जगत कैसा है? अद्वैत। अद्वैत मतलब उसमें द्वैत नहीं है, 2पना नहीं है कि भोग्य और अभोग्य का भेद थोड़ी जगत में। जगत तो सारा का सारा क्या है? अद्वैत मतलब एक रूप है। एक रूप है मतलब वो तो जैसा है वैसा है। हमने उसमें कल्पना खड़ी की है कि ये भोगने योग्य है और ये नहीं भोगने योग्य। समझ में आ रही बात? देखो क्या कह रहे हैं,
अशेषम अद्वैतम, अशेष मतलब संपूर्ण सब जगत, अद्वैतम अद्वैत मतलब उसमें कोई दोपना नहीं है, एक रूप है। किस अपेक्षा से? तो दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है परमार्थ कोट्यम, कि परमार्थ की कोटि में, परमार्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो सारा जगत ना भोग्य है ना अभोग्य है। परमार्थ से निश्चय से देखा जाए तो जगत भोग्य है क्या अभोग्य है? देखो, अज्ञानी कहता है भोग्य है और ज्ञानी कहता है अभोग्य है। क्या समझ में आ रही बात? अज्ञानी क्या कहता है? क्योंकि उसे विषय कसाय की प्रवृत्ति है और वो विषय कसाय की प्रवृत्ति के कारण वो जगत को भोग्य समझता है। भैया आयो दुनिया में तो मजे कर लो, खा लो, पी लो। और ज्ञानी, उसको विषय कसाय की प्रवृत्ति नहीं है, उसकी निवृत्ति है, इसलिए वो इस जगत को क्या समझता है? अभोग्य, भोगने लायक नहीं है भैया, ये तो छोड़ने लायक है। ज्ञानी क्या समझता है इसको? भोगने लायक नहीं समझता बल्कि छोड़ने लायक समझता है। वो तो कहता है दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर दास जी कह रहे कि हमने तो इस चादर को ज्यों की त्यों रख दिया, यत्न पूर्वक ओढ़ा, मैला नहीं किया। कबीर दास ने कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, इस मनुष्य शरीर को एक चादर है, ये आत्मा के ऊपर ओढ़ रखी हमने, और कह रहे इस चादर को ओढ़ करके सुर नर मुनि सबने इसको मैला किया। ओके, सुर चाहे वो देवता हो, नर चाहे मनुष्य हो, चाहे और भी जिनको जगत विशिष्ट समझता हो, कह रहे वो भी इसको मैला कर देते हैं। लेकिन कबीर दास जी कह रहे कि हे भगवान, मैंने तो आपकी इस चादर को, जो आपने मेरे को चादर ओढ़ाई नहीं, शरीर, मनुष्य शरीर, इस चादर को मैंने मैला नहीं किया। दास कबीर जतन सो ओढ़ी, जतन मतलब यत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक ओढ़ा है, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों मतलब जैसी की तैसी, जैसी आपने हमें दी थी हमने वैसी की वैसी चादर आपको लौटा दी। आपकी चादर मैली नहीं की, गंदी नहीं की। तो अज्ञानी ने तो क्या समझा? उसको भोगने योग्य, मैला कर दिया। और ज्ञानी ने क्या समझा? उसको नहीं भोगने योग्य, छोड़ने योग्य। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कि एक सारा जगत अगर निश्चय से देखा जाए तो ना तो भोगने योग्य है और ना तो नहीं भोगने योग्य है। अरे तो जैसा है वैसा है, भोगने और नहीं भोगने के विकल्प से भी पार हो जाती है। समझ में आती है बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? भोगने योग्य है जगत की, अब नहीं भोगने योग्य है। क्या? हाँ, जगत के पदार्थ, पांच इंद्रियों के विषय भोगने योग्य है कि नहीं भोगने योग्य है? हाँ, ये है वो, ठीक है। अज्ञानी कहता है भोगने योग्य है, ज्ञानी कहते हैं, मतलब जिनको प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति विषय कसाय है, वो तो कहते हैं भोगने योग्य है। और जिनको विषय कसाय नहीं है वो क्या कहते हैं? देखो क्या लिखा है, अभोग्य भोग्यम। अभोग्य और भोग्य कहते हैं निवृत्ति वृत्ति हो, निवृत्ति की अपेक्षा से अभोग्य और वृत्ति की अपेक्षा से भोग्य। वृत्ति मतलब प्रवृत्ति। तो जो निवृत्ति में जीते हैं
वो तो इस जगत के पदार्थों को क्या समझते हैं, त्यागने योग्य, अभोग्य। और जिनको विषय कसाय है ऐसे जीव संसार के पदार्थों को क्या समझते हैं, भोग्य। भोग्य मतलब भोगने योग्य। लेकिन परमार्थ कोट्यम, परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो अशेषम अद्वैतम, सब कुछ एक रूप है, ना भोग्य है ना अभोग्य, वो तो जैसा है वैसा है। तो फिर हम क्या करें, हम क्या करें? क्या आपने तो ये बता दिया कि प्रवृत्ति की अपेक्षा भोग्य है, निवृत्ति की अपेक्षा अभोग्य है, परमार्थ की दृष्टि से एक रूप है। तो महाराज हमें तो ये बताओ हमको क्या करना, हमको वो ये बताओ कि हम क्या करें। तो उसका उत्तर देते तीसरी लाइन चौथी लाइन में, अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्ध्या निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्ष कांक्षी। कि मोक्ष कांक्षी, कि यदि तू मोक्ष का आकांक्षी है, मोक्ष कांक्षी मतलब तुझे मोक्ष की चाह है, तो ये कर कि अभोग्य भोग्यात्म विकल्प बुद्धिया, ये अभोग्य और भोग्य के जो विकल्प है इस बुद्धि से निवृत्तिम अभ्यस्यतु, उसकी निवृत्ति का अभ्यास कर। निवृत्तिम अभ्यस्यतु, निवृत्ति का अभ्यास कर। क्या कर? निवृत्ति का अभ्यास कर। अभी मैं फिर से एक बार हिंदी में इसका अर्थ बोलता हूं आपको, पूरे श्लोक का। इस पूरे श्लोक में ये बात कही है कि यह सारा जगत परमार्थ से देखा जाए तो एक रूप है। पहला वाक्य, 3 वाक्य में बोलूंगा अर्थ, 3 वाक्य में बोलूंगा, फिर आपको पूछ भी सकता हूं, ध्यान से सुन लेना। पूरे श्लोक का अर्थ 3 वाक्य है। पहला वाक्य है परमार्थ से देखा जाए तो ये जगत एक रूप है, कोई भेद है ही नहीं। दूसरा वाक्य, प्रवृत्ति की अपेक्षा अज्ञानी को भोग्य लगता है और निवृत्ति की अपेक्षा ज्ञानी को अभोग्य लगता है। ये दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। और तीसरा वाक्य ये कि यदि तू मोक्ष का इच्छुक है तो तू निवृत्ति का अभ्यास कर। प्रवृत्ति भोग्य और अभोग्य का विकल्प ही मत कर। 3 वाक्य समझ में आए? फिर से, पहला, परमार्थ से ये जगत एक रूप है। प्रवृत्ति निवृत्ति की अपेक्षा भोग्य और अप्रवृत्ति की निवृत्ति की अपेक्षा से अभोग्य कहने में आता है। और हम क्या करें? तो तीसरी वाक्य में सार बताया कि निवृत्ति का अभ्यास करो अगर मोक्ष की इच्छा है तो। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति का फल संसार है। अगर हमने संसार को भोग्य समझा और भोगने लगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? संसार के पदार्थों को भोगने का परिणाम क्या आएगा? संसार ही आएगा। और निवृत्ति का फल क्या आएगा? कि मोक्ष आएगा। इसलिए अब जिसको जो फल चाहिए हो उसके अनुरूप करो। जिसको संसार चाहिए हो वो तो जगत के पदार्थों को भोगेगा, और जिसे संसार नहीं चाहिए है, जिसे मुक्ति चाहिए है, वो क्या करेगा? कि वो तो संसार के पदार्थों को नहीं भोगेगा, वो तो उनसे निवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? परमार्थ से क्या बताया इस जगत को? परमार्थ से एक रूप। बहुत अच्छा। ऋतु भाभी जी ने बताया कि परमार्थ से एक रूप है। अब दूसरा वाक्य पूछता हूं, प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा से कैसा है? भोग्य और अभोग्य। प्रवृत्ति की अपेक्षा भोग्य
और निवृत्ति की अपेक्षा अभोग्य। अब तीसरा वाक्य कि यदि हमें मोक्ष की इच्छा है तो हम क्या करें, कि इसको भोग्य समझकर भोगने लगे कि अभोग्य समझकर निवृत्ति करें, क्या करें बताओ। कि मोक्ष चाहिए तो निवृत्ति करो। कम से कम आप और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन में सुन रहे हैं, वे सब निश्चित रूप से मोक्ष के आकांक्षी तो हैं ही हैं। संसार में तो भले रह रहे हैं पर रहना नहीं चाहते हैं। तो रहना नहीं चाहते तो क्या करना, कि निवृत्ति का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना, निवृत्ति का अभ्यास। वे जानते हैं हमने यहाँ कह दी कि तुम निवृत्ति करो और तुमने निवृत्ति कर ली, ऐसा भी नहीं है। इसलिए वे कह रहे निवृत्ति का अभ्यास करो। हाँ, क्योंकि अनादि से तो प्रवृत्ति की टेव पड़ी है, अनादि से तो भोग्य समझ रखा है। तो एकदम से हमसे कहा कि भैया ये अब इसके निवृत्त हो जाओ, तो एकदम से वो आदत जो पड़ी है हमारी। देखो आचार्य गुणभद्र देव प्रारंभिक भूमिका के जीवों को ध्यान रखकर, हीन पुरुषार्थी जीवों को ध्यान रखकर, पंचम काल के जीवों का ध्यान रखकर बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अभी के अभी निवृत्त हो जाओ, बस खत्म बात, मैंने कह दिया बस आप खत्म, 1 2 3 खत्म बस। नहीं कह रहे एक बार निर्णय कर लो कि ये निवृत्ति करने योग्य है और फिर उसका क्या करो, अभ्यास करो। तेरा हमसे निवृत्ति नहीं होती है तो बोले निवृत्ति का अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सो सिल पर होत निशान। अरे कितना भी कठिन काम हो, लेकिन निरंतर 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 अभ्यास करते हैं तो वो काम आ जाता है। शिला तो बहुत कठोर होती है, पत्थर तो, और रस्सी तो मुलायम होती है, लेकिन जब रस्सी पत्थर पे होके बार बार जाती है, बार बार जाती है, तो वो पत्थर को भी काट देती है। पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। बोलो पड़ जाते नहीं पड़ जाते, देखे कि नहीं देखे है? कुएं पे देखे? अच्छा आपने घर पे ही कुआ है आपके भाई जब कुएं पे वो पारा होता है, पत्थर होता है, अब रस्सी से ऐसे पानी खींचने वाले जो पहले बहुत सावधानी से करते थे ना, तो उस पत्थर के रस्सी नहीं अड़नी चाहिए, इस हिसाब से खींचते थे ताकि रस्सी नहीं टूटे। लोहे की जो लगाते थे उसको हमारे यहाँ चाखली बोलते थे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। गिरगिरी गिर्री जो कुछ भी आप बोलते हैं, आप चक्री वगैरह जो कुछ भी समझना है ना, उस पर होके आप जाते हैं। देसी भाषा हम लोग चाखली बोलते थे। तो लेकिन वो तो कुएं पे एक लगती, 2 लगती। अब पहले कोई नल थोड़ी थे, बोरिंग थोड़ी थी लोगों के घरों में, तो सारे ही गांव को उस कुएं से पानी पीना है और दिन भर थोड़ी फुर्सत है, तो सुबह शाम भीड़ पड़ती, तो वो एक पे से कौन कौन खींचेगा, चारों तरफ भीड़ पड़ती थी। और जो होशियार लोग होते थे वो तो रस्सी को उस पत्थर से अड़ने ही नहीं देते थे, क्योंकि रस्सी अड़ेगी तो जल्दी टूटेगी, घिसेगी। लेकिन अब जो थोड़े बच्चे हैं या मान लो बुजुर्ग है जिनके शरीर में ताकत कम है, ऐसे लोगों को भी अब पानी तो खींचना ही पड़ता, पीना ही पड़ता, वो तो एक अनिवार्य साधन था उस समय। तो वे उस पत्थर के सहारे सहारे रस्सी को डालते और सहारे सहारे खींचते थे। तो वो उस पर रस्सी अड़ती थी तो क्या होता था, पत्थर घिस जाते थे, कट जाते थे, और कट जाते थे, और कटे हुए जगह में से अगर रस्सी जाएगी तो 3 तरफ से घिसती थी
तो वो रस्सी नहीं घिसे इसके लिए उसमें, और फिर भारी भी चलती थी, इसलिए उसमें नहीं जाए ये कोशिश करते थे, लेकिन रस्सी को कितना भी बचाओ तो वो उसी में चली जाती थी। अब जिन्होंने खींचा होगा पानी उनको तो पता होगा, अब जिन्होंने नहीं खींचा तो उनको तो क्या पता होगा। तो वो क्यों गई वहां पर, क्यों कट गया पत्थर, तो कहते अभ्यास से, रस्सी को बार बार वहां जाने का अभ्यास है, इसलिए वहीं जाती है। ऐसे हमको प्रवृत्ति का अभ्यास है, जगत को भोगने का अभ्यास है, और निवृत्ति का अभ्यास नहीं है। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव प्रैक्टिकल बात करते हैं, वे कहते हैं निवृत्ति हमने कह दी और तुमने कर ली, ऐसा आसान काम भी, इसलिए तुम अभ्यास करो। क्या करो, निवृत्ति का अभ्यास करो, और निवृत्ति का अभ्यास करने पर इनसे निवृत्ति हो जाएगी और मुक्ति होगी। अर्थ समझ में आया? अब हिंदी वाला पढ़ते देखो। पहले ऊपर भोग्य और अभोग्य के विकल्पों से पार, ये उत्थानी का है ना, कि जिसमें सराग भाव की उत्कृष्टता अधिकता है ऐसी प्रवृत्ति, और जिसमें वीतराग भाव की उत्कृष्टता है ऐसी निवृत्ति, इन दोनों की अपेक्षा इस जगत का क्या स्वरूप है, ये बात आगामी छंद में, तो वो अपन ने पढ़ ली। प्रवृत्ति की अपेक्षा भोग्य और निवृत्ति की अपेक्षा अभोग्य। पद्यानुवाद देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति अपेक्षा भोग्या भोग्य जगत अद्वैत, हे मुमुक्षु अभ्यास करो अरु तजो अभोग्य भोग्य का द्वैत। यहां दो तरह से अपने को बात को समझना है, दो तरह से। दो तरह से कैसे? पहली तरह से तो ऐसे निवृत्त होना है कि इस जगत को अभोग्य समझ करके और उसका त्याग करना है। क्या पहली प्रारंभिक भूमिका में तो निवृत्ति दो तरह की बता रहा हूं अभी आपको। निवृत्ति दो तरह की, एक प्रारंभिक भूमिका की निवृत्ति और एक आगे बढ़ने के बाद की निवृत्ति। प्रारंभिक भूमिका में तो इन पदार्थों को अभोग्य समझकर उनको छोड़ना, उनको नहीं भोगना, ये तो प्रारंभिक भूमिका की निवृत्ति है। और जब आगे बढ़ जाता है जीव तो कौन सी निवृत्ति, कि फिर उसको ये भोगने लायक है, ये नहीं भोगने लायक है, ऐसा विकल्प की भी निवृत्ति। क्या समझ में आई बात? विकल्प की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर विकल्प की निवृत्ति हो जाती है, फिर क्या होता है कि फिर भोगता है क्या, बाहर में तो निवृत्ति रहती है लेकिन अंदर में निवृत्ति का भी विकल्प नहीं रहता है। क्या कहा, समझ में नहीं आई होगी बात, फिर से बोलते हैं। बाहर में से प्रवृत्ति तो छूट गई पहले ही, लेकिन आगे पहले तो क्या ध्यान रख रख के छोड़ रहा था, और अब तो ध्यान कहां, अंदर। तो अब उसे मैं छोड़ूं ऐसा भी ध्यान नहीं रखना पड़ता। छोड़ तो दिया लेकिन छोड़ूं ऐसा ध्यान नहीं रखता। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जब अपन पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो अपन को ब्रेक लगाना है, फिर ब्रेक छोड़ना है, क्लच दबाना है, फिर क्लच छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, ये सब ध्यान रख रख के करना पड़ता है। और फिर बाद में क्या होता है, बात करते जाते और गाड़ी चलती जाती है। कब हमने क्लच दबाया, कब हमने ब्रेक दबाया, कब छोड़ दिया, कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक बार हम पटना गए थे 10 लक्षण में, पटना में, तो वहां पे वो उनके जिनके घर में रुके थे उनके वो एक पिक्चर बनाने का काम था, पिक्चर बनाते थे, ये पिक्चर प्रोडक्शन का काम था, और वो पिक्चर हॉल भी था उनका। उनके घर रुके थे, तो
धूप दशमी आती है ना, धूप दशमी, तो धूप दशमी के दिन वो सब मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं ना सब लोग, तो उनका पंडित जी अपन सब मंदिरों के, आज पटना के सब मंदिरों के दर्शन करने चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो हमको लेके वो गए। पटना की सड़कों के क्या हालात आज के तो मुझे नहीं पता, बहुत गड्ढे, मतलब सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। हाँ, लालू का ही राज था शायद उस समय, समझ गए ना आप, मतलब बहुत गड्ढे है ना। अब आप समझ गए बिहार की सड़कों की स्थिति, ऐसी स्थिति, और कोई ट्रैफिक रूल्स का कोई पालन नहीं करते, भीड़ भाड़ और सब जैसी स्थिति। और उसमें वे गाड़ी ड्राइव कर रहे और हम बैठे और हमसे बात कर रहे, वो खूब खूब बात कर रहे। अब हमें डर लगे मैंने कि इतने गड्ढे हैं, इतनी भीड़ है, कोई से गाड़ी टकरा जाएगी, आप ऐसे करो बात अभी रहने दो, बात अपन बाद में घर पे कर लेंगे, आप तो ड्राइविंग पे ध्यान दो। तो वो मेरे को एक बात बोले, पंडित जी हम बात करते हुए चलते हैं तो हमारी गाड़ी सही चलती है, और जब हम बात करना बंद कर देते हैं तो हमको नींद आ जाती है, हमारा ध्यान कहीं भाग जाता है और तब गाड़ी हमारी टकरा जाती है। हमको तो गाड़ी यहाँ चलाने का इतना अभ्यास हो गया है कि अब गाड़ी कैसे चलती है हमको कुछ पता नहीं होता, और हम बात करते रहते तो बल्कि और जागरूकता बनी रहती है हमारे, तो इसलिए हम तो जागते से रहते बात करते हुए, और बात नहीं करते तो और हमारा ध्यान चला जाता है। हाँ हाँ अपने को क्या क्या कि वो अब उसको गाड़ी ड्राइव करने के लिए उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बोलो, शुरुआत में अपन साइकिल चलाना सीखते हैं तो पेडल मारने के लिए पेडल की तरफ देखते हैं ऐसे नीचे, और फिर बाद में वो चलाने जो सिखाता है वो बोलता है सामने देखो, सामने। अब हम सामने देखते तो पेडल रुक जाते हैं, तो वो कहता पेडल मारो, तो पेडल मारो, तो हम नीचे देखते, तो कहते सामने देखो, तो सामने देखते तो पेडल रुक जाते हैं, पेडल मारते हैं तो सामने से दिमाग हट जाता है। वो कह रहा है नजर रखनी है सामने, और पेडल रुकने नहीं चाहिए। तो कैसे होगा ये, बड़ा अजीब लगता है ना शुरुआत में तो, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में सब काम ऑटोमेटिक होते जाता है। तो ऐसे यहाँ प्रारंभिक भूमिका में तो वो सोच सोच कर निवृत्ति करता है कि ये पदार्थ अभोग्य है, भोगने लायक नहीं है, मुझे इनका भोग नहीं करना है, मुझे इनका त्याग करना है, ऐसा। और फिर बाद में कि बाद में तो उसे उस जाति का विकल्प ही नहीं आता कि ये भोगने योग्य है कि नहीं भोगने योग्य है, और उनकी निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है। तो हमें कौन सी निवृत्ति करनी, करनी तो वो विकल्पों से भी पार वाली है, लेकिन अभी एकदम जो प्रवृत्ति में फंसे हुए जीव हैं हम, तो अभी निवृत्ति पहले विकल्प पूर्वक भी होगी, और फिर विकल्प पूर्वक निवृत्ति होते होते फिर निर्विकल्प निवृत्ति की दशा तक पहुंचना है। समझ में आई? दो तरह की निवृत्ति समझ में आई? दो तरह की निवृत्ति क्या, एक तो सोच सोच के छोड़ रहा है, और एक पूरी तरह से उस विकल्प को ही, विकल्प ही नहीं आता कि ये छोड़ने लायक है कि नहीं छोड़ने लायक है, खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है। अरे जिस दिन अपने को भोजन करना होता है उस दिन तो अपने को विकल्प आता है क्या सब्जी बनाए, क्या बना। अब उपवास है तो अब उपवास है, साहब क्या सब्जी बनाए आपके लिए और क्या नहीं बनाए, तो बोले हमारे लिए क्या बनाना, हमारे तो उपवास है। कि साहब फिर भी ऐसे करो, आपके उपवास है तो आप मत खाना, पर बता तो दो आपके लिए क्या बनाए।
अरे हमें उस जाति का विकल्प ही नहीं है ना, अब क्या दिमाग लगाना है उधर में। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि भाई जो ये सारा जगत परमार्थ से तो ना भोग्य है ना अभोग्य है, प्रवृत्ति निवृत्ति की अपेक्षा भोग्य और अभोग्य कहने में आता है। और मोक्ष के इच्छुक जीव को निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति का फल संसार है। प्रवृत्ति का फल क्या है? और निवृत्ति का फल मुक्ति। देखो हमने इसके 2 श्लोक पहले, ये 235वां पढ़ रहे हैं, पर इसके पहले 2 छोड़कर, मतलब 233 और 234 छोड़कर 232 में एक बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी? रतिम रतिमायात पुनरतिमुपागत तृतीय पद्म प्राप्य बालिसो बत सीदसी। क्या पढ़ा था हमने? 232वां श्लोक। रति मरति मायात, कि रति से अरति करते हैं, पुनः रति मागच्छते हैं, और फिर रति करते हैं, तीसरे पद को प्राप्त नहीं करते और दुखी रहते। यहां भी हम अनादि से क्या कर रहे हैं कि भोग्य है अभोग्य है, फिर भोग्य समझ लेते हैं, फिर अभोग्य कर देते हैं, फिर भोग्य समझ, 2 पदों पे नाचते रहते हैं, लेकिन तीसरे पद तक भोग्य भोग्य से पार नहीं पहुंचते हैं और दुखी होते रहते हैं। पहले हम क्या करते हैं? राग से पदार्थों को भोगने में लगते हैं, फिर थोड़ा वैराग्य हो गया तो हम पदार्थों का त्याग करने लगते हैं, फिर हमारे अंदर किसी वजह से राग उमड़ता है, फिर वापस पदार्थों का ग्रहण करना चालू कर देते हैं, और फिर वैराग्य उमड़ता है, फिर छोड़ने लगते हैं, फिर राग उमड़ता है, फिर ग्रहण करने लगते हैं। अरे ये तो अनादि से किया, ये तो अनादि से किया। लेकिन भोग और अभोग से, विकल्प से भी पार जो अपना निर्विकल्प शुद्धात्मा है, उसकी दृष्टि नहीं की, उसकी श्रद्धा नहीं की, उसकी रमणता नहीं की, उसका ज्ञान नहीं किया, इसलिए हमारा संसार परिभ्रमण नहीं मिटा। भोगने के भाव से पाप बांधा। क्या किया? भोगने के भाव से क्या बांधा? और नरकादि गतियों में गए, और त्यागने के भाव से पुण्य बांधा, और पुण्य बांध करके स्वर्ग आदि में गए। लेकिन ये भोगने और नहीं भोगने के विचार को छोड़कर अपने आत्मा में उपयोग को नहीं रमाया, इसलिए मोक्ष नहीं गए, धर्म नहीं हुआ। इसीलिए बोलते हैं हम रोज, क्या बोलते हैं? अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना। हम अनादि से अशुभ में गए, अशुभ को छोड़कर शुभ में गए तो वहीं अटक गए, और फिर जैसे तैसे वहां से निकले तो फिर अशुभ में गिर गए। कढ़ाई में से निकले और भट्टी में घुस गए। ये दशा रही हमारी। यहाँ कह रहे 2 पदों पे नाचते रहे, बस 2 पदों पे, भोग्य अभोग्य भोग्य। कोई तो ग्रहण करने ग्रहण करने ग्रहण करने ग्रहण करने के विकल्पों में उलझा है, कोई त्यागने 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 के विकल्पों में उलझा है। लेकिन निर्विकल्प दशा को, मुक्ति तो निर्विकल्पता का नाम है, सुख तो किसका नाम है? विकल्पों में दुख है, और सुख क्या है? विकल्पों से रहित अवस्था में सुख है। समझ में तो आ रही सबको बात? कठिन तो नहीं लग रही?
आज कोई उदाहरण वगैरह ज्यादा नहीं दिया है ना। इसलिए बात समझ में तो आ रही है ना, मन तो लग रहा है आप सबका। परमार्थ से कैसा है ये जगत? एक रूप है, ना भोग्य ना भोग्य, और प्रवृत्ति निवृत्ति की अपेक्षा भोग्य भोग्य। और हमें करना क्या कि हमें तो निवृत्ति करनी, प्रवृत्ति नहीं करनी, क्योंकि प्रवृत्ति का फल संसार, और हम तो मोक्ष चाहते हैं, संसार नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें देखो यहाँ पे लिखा है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने इसका अर्थ भावार्थ लिखते हुए अर्थ पढ़ता हूं। यह संपूर्ण जगत अद्वैत अर्थात एक रूप है, विषय कसायों से निवृत्ति की अपेक्षा भोगने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है, और विषय कसाय की प्रवृत्ति की अपेक्षा भोगने योग्य है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा इस जगत को भोग्य और अभोग्य जानकर मोक्षाभिलाषियों को निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। प्रवृत्ति का फल संसार और निवृत्ति का फल निर्वाण है। तो ये अभ्यास कैसे करें अपन? निवृत्ति का अभ्यास कैसे करें? निवृत्ति का अभ्यास करना तो कैसे करें? निवृत्ति का अभ्यास कि पहले तो इन सब को भोगने योग्य नहीं है ऐसा जानो। भोजन से भूख नहीं मिटती, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं, पंचेंद्रिय मन के विषयों, है ना, सटरस तज अनुपम रस की न्याय। क्यों? क्योंकि ये सब खूब खाए पिए सब, इनसे कोई मुझे तृप्ति नहीं मिली। तो अब ये सब भोगने लायक नहीं। पहले तो ऐसे ज्ञान करो, फिर ऐसा ही श्रद्धान करो कि हाँ हाँ बिल्कुल ये निर्णय हमारा पक्का है, ये भोगने लायक नहीं, और फिर उसके निवृत्ति का पुरुषार्थ होता है, उसकी निवृत्ति होती है। ये क्रम है कि पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। कहते तो पहले श्रद्धान को है, पर वो श्रद्धान का महत्व है इसलिए श्रद्धान को पहले कहते हैं। पर बिना जाने से श्रद्धान नहीं होता, पहले जानना होता है, फिर उसकी श्रद्धा होती है, और फिर तदनुरूप परिणमन होता है। तो ये अभ्यास करना है, अभ्यास की विधि। और क्या करे अभ्यास? अरे जो निवृत्त पुरुष हैं उनका संसर्ग करो, निवृत्त पुरुषों की बात सुनो। हमने क्या कर रखा है? प्रवृत्ति करने वाले जीवों की संगति की है, प्रवृत्ति करने वाले जीवों का उपदेश सुना है। जो पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में आकंठ डूबे हैं, सप्त व्यसनों में पारंगत हैं, जो कोई दिन बिना बोतल के रहते नहीं हैं, ऐसे लोगों की बातें हम सुनते हैं। फिल्मी गानों को ही उन्होंने क्या समझ लिया? भजन समझ लिया। धार्मिक कार्यक्रम हो तो भी फिल्मी गाने यहां नहीं बजते, अपने यहां नहीं बजते, लेकिन बाकी तो जगत में आप देखते हो ना, कोई फिल्मी गानों को क्या समझ लिया है? धार्मिक कार्यक्रम भी हो तो बोलते था भक्ति संध्या का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ मकान का नांगल है, वास्तु है और भक्ति संध्या है। तो भक्ति संध्या में क्या करते हैं? हमने तो सोचा भजन गाते होंगे, तो हमने देखा वहां तो फिल्मी गाने बज रहे हैं। तो हमने कहा वो भक्ति संध्या कही थी? तो बोले हाँ वो शुरू में वो एक आध भजन बोल लिया था, शुरू में एक आध भजन बोल लिया था, और फिर बाद में तो अब बच्चों को यही पसंद है साहब, क्या करें।
समझ गए ना? तो वो पसंद क्या है क्या नहीं है, तो हमें पसंद बदलनी है। हमारी पसंद गलत है तो अपने को अपनी पसंद को बदलना है। हमने तो ये ही सुना कि ये जगत भोगने योग्य है, लोग सब यहाँ आए हो धरती पे तो सब खा पी के जाओ, नहीं तो वहां जाओगे तब पूछेंगे आलू नहीं खाया तूने। सब चीजें खाने के लिए तो बनाई है, और तू बिना खाए चला जाएगा है? जा वापस जा, खा के आ। अरे सब चीजें खाने के लिए बनाई है तो जहर भी तो खा भाई। नहीं तो वो कहेंगे जहर क्यों ना खाया तूने है? सब चीजें खाने के लिए बनाई है तो पत्थर क्यों नहीं खाया, वो कहेंगे पत्थर भी तो खा के आ भाई। सब चीजें खाने के लिए बनाई है तो हमने लकड़ी क्यों नहीं खाई। आप कहेंगे पंडित जी कैसी बातें करते हो आप, ये भी चीजें कोई खाने की है, ये चीजें तो कोई खाने की नहीं है, तो इनके लिए क्या आप ऐसी बात करते हो कुतर्क करते हुए। तो अरे क्यों नहीं खाने की है, लकड़ी नहीं खाते क्या, लकड़ी खाने की चीज नहीं है क्या? अरे खाने की चीज है ना, कोई तो खाता है लकड़ी है। हाँ, हाँ, दीमक खाती है और कई तरह के कीड़े खाते हैं, सब इंसान तो नहीं खाता ना। अरे इंसान क्यों नहीं खाता है? दालचीनी खाते हो कि नहीं खाते हो? दालचीनी क्या है, लकड़ी तो है। मुलेठी खाते हो नहीं खाते हो? मुलेठी लकड़ी तो है, है? है? सब सब खा तो ली, फिर हमने लकड़ी खा तो ली आप। अब लकड़ी का क्या उलाना रहेगा? अरे ये खा ली लेकिन वो भी तो खाओ, नीम वाली, नीम की लकड़ी, वो बबूल की लकड़ी, वो भी तो खाओ। कि हाँ वो भी खाते हैं, हम मंजन करते हैं तब वो भी खा लेते हैं। तो और कोई बच गई हो जो भी तो खा लो भाई, सागवान की भी तो खाओ, सागवान की बहुत महंगी आती है, किवाड़ बना के लगाते हो आप, तो सागवान की भी तो खाओ। कि बोले सागवान की थोड़ी खाई जाती है, इसका मतलब कुछ खाई जाती है कुछ नहीं खाई जाती। तो ऐसे ही कुछ वनस्पति खाने योग्य है कुछ नहीं खाने योग्य है, तो जो नहीं खाने योग्य है उसे क्यों खाते हो भाई? लकड़ी में भेद करते हो ना कि ये मुलेठी तो खाने योग्य है, नीम की तो दातुन करने योग्य है, और ये करने योग्य नहीं है, ऐसा भेद तो करते हो कि नहीं करते हो? तो फिर उसमें भी भेद कर दो ना भाई। भाई मूंगफली में छिलका खाने योग्य नहीं है और गुड़ा खाने योग्य है, तो ये भेद करते हो कि नहीं करते हो? भेद करते हो तो ऐसे भेद कर दो ना भाई, कि जिसमें जीव होते हैं वो खाने योग्य नहीं है, और जिसमें जीव नहीं होते हैं वो खा लेते हैं, खाने योग्य तो नहीं है पर खा लेते हैं। और आगे बढ़ रहे तब तो वो खाने पीने का सब विकल्प ही खत्म है। देखो परमार्थ से तो आत्मा पद्रव्य का भोग कर ही नहीं सकता है, और पुद्गल भी आत्मा का भोग नहीं कर सकता है। पुद्गल को तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो जड़ है बेचारा, वो हमें क्या भोगे, और हम पुद्गल को कैसे भोगे? क्योंकि हमारा आत्मा का विषय नहीं पुद्गल, भोग्य नहीं है वो। आत्मा परद्रव्य का ग्रहण करे ये उसका काम नहीं है, है? तो फिर क्या काम है आत्मा का? आत्मा का काम क्या है फिर? चलो समय पूरा हो रहा है, 2 मिनट में पूरी करते बात। समय सार में 144 नंबर का कलश आता है, कितने नंबर का? 144, धारा 144 होती है ना, क्या आता है? चैतन्य चिन्ह मात्र, क्या है वो? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चैतन्य अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते,
ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अंतिम पंक्ति बताता हूं, समय कम है। ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, ज्ञानी को अन्य पदार्थों के परिग्रह से क्या प्रयोजन है? क्यों? क्योंकि स्वयमेव चिंतामणि, ज्ञानी स्वयं ही आत्मा कैसा है? चैतन्य ना, चैतन्य सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, सारे प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिए वो स्वयं समर्थ है। आत्मा अपने प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए, उसको सुखी होने के लिए जो चाहिए वो सुख उसके अंदर भरा है, इसलिए उसे कहीं बाहर के परद्रव्य के ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए वो जगत को भोग्य नहीं समझता है, और जिसने भोग्य समझा हो वो अभोग्य समझे, जिसने ग्रहण किया हो वो त्याग करे, वो तो ग्रहण ही नहीं करता तो त्याग किसका करे? समझ में आई बात? भोग्य अभोग्य क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने ग्रहण किया वो त्याग करे। ज्ञानी कहता है मैंने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया तो मैं त्याग किसका करूं? वो ग्रहण और त्याग से ऊपर उठ जाता है। जैसे अणुव्रती होता है, महाव्रत ग्रहण करता है तो फिर क्या करता है? अणुव्रतों को छोड़ देता है और महाव्रत अंगीकार कर लेता है। और महाव्रती जो मुनिराज है वो जब अरहंत बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, तो फिर महाव्रत रखते हैं क्या है? छोड़ देते हैं। और छोड़ देते तो फिर क्या हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं? अरे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी महाव्रतों को छोड़ देते हैं। अब महाव्रतों का विकल्प भी नहीं है, तो प्रारंभिक दशा में तो निवृत्ति अलग ढंग से है, और फिर आगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति के विकल्प का भी त्याग होता है। आज हमने ये कितने नंबर का श्लोक पढ़ा? 235। 144 तो वो उदाहरण के लिए दिया मैंने। हाँ, 235 नंबर का श्लोक पढ़ा, और इसमें हमने ये बात पढ़ी कि ये जगत परमार्थ से तो एक रूप है, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति की अपेक्षा भोग्य अभोग्य कहलाता है। किंतु प्रवृत्ति का फल संसार होने से हमें निवृत्ति करना चाहिए, क्योंकि वही उपाय है मुक्ति का। भावार्थ और 2 लाइन पढ़ देता हूं। यह जगत अविवेकियों को राग के वशीभूत होकर भोग्य रूप भाषित होता है, और विवेकियों को ज्ञान के कारण त्यागने योग्य भाषित होता है। अतः यदि तू मोक्षाभिलाषी है तो इसे त्यागने का अभ्यास कर, इसी से तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसी विषय को लेकर आगे 2 श्लोक और हैं, 236 237। तो 2 दिन और चर्चा इसी संदर्भ में चलेगी, तो और भी चर्चा अपन इसकी करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।